नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुमेर मैथमेटिक्स एजुकेशन पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं एवरेज का क्लास नंबर 6। इससे पहले मैंने क्या किया हुआ है, क्लास नंबर 5 तक मैंने अपलोड कर चुका मैं, ठीक है। और आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी भी लगेगी और देखी भी होगी, ठीक है मेरे भाई। आज हम अपने क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे कहाँ से, क्वेश्चन नंबर 48 से। किससे? 48 से। इससे पहले मैंने कितने क्वेश्चन करवाए हैं? 47 क्वेश्चन करवाए हैं। आज जो हमारे क्वेश्चन होने वाले हैं वे किस पे होंगे? एलिगेशन पर होंगे। किस पे होंगे मेरे भाई? एलिगेशन पर होंगे। एलिगेशन कैसे लगता है मेरे भाई? एलिगेशन में बताता हूँ आप लोगों से कैसे लगता है। एलिगेशन में क्या करा जाएगा, जो मेरे पास औसत होगा, औसत तो ऊपर लिखा जाएगा, उस संख्याओं का अनुपात कहाँ लिखा जाएगा मेरे भाई? नीचे लिखा जाएगा। और टोटल औसत कहाँ लिखा जाता है? दो संख्याओं के बीच में। मेरे पास एक संख्या इधर दे दी, एक संख्या का औसत, एक संख्या का औसत यहाँ पे दे दिया जाएगा, एक संख्या का औसत यहाँ पे दे दिया जाएगा। और क्या देखो, 5 संख्याओं का औसत इतना है भाई, 2 का यू है और 3 का यू है, 5 का यू है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास? औसत निकल कर आ जाएगा। और देखते हैं क्वेश्चन के माध्यम से, समझते हैं क्वेश्चन के माध्यम में क्या कहा गया है। मेरे पास क्या कहा गया, एक कॉलेज में 132 छात्रों के अंकों का औसत कितना है भाई? 50 है। मेरे पास टोटल छात्र कितने दे रखे भाई? 132 दे रखे, लेकिन उनका औसत अंक देखो मैं, टोटल मिला के कितना दे रखा? 50 दे रखा। मेरे पास औसत कितना दे रखा भाई? 50 है। ये मेरे पास क्या निकल गया? औसत अंक निकल गया। क्या निकल गया? औसत अंक निकल गया। इसने क्या कहा, यदि उत्तीर्ण छात्रों के अंकों का औसत 50 है, ये मेरे पास क्या है भाई? 55 है। ये क्या है मेरे पास? 5 छात्र है। और इधर क्या है मेरे भाई? ये फेल वाले छात्र है, ठीक। लेकिन 5 छात्रों का औसत अंक कितना दे रखा भाई ने? 55 दे रखा। कितना दे रखा भाई? 55 दे रखा। बात की जाए अब अनुत्तीर्ण छात्रों के अंकों का औसत 35 है। मेरे भाई फेल छात्रों का औसत अंक कितना दे रखा है इनने? 35 दे रखा। मैंने आप लोगों से क्या बताया था? औसत कहां लिखे जाएगा? ऊपर। उस सभी का टोटल औसत कहां पर लिखे जाएगा? बीच में, ठीक। ये बात करी जाए, मेरे पास इनमें संख्याओं का अनुपात निकालूंगा मेरे भाई। संख्याओं का अनुपात कैसे निकालूंगा? संख्याओं का अनुपात में ऐसा निकालूंगा, जो मेरे पास टोटल औसत दे रखा, टोटल औसत कितना है मेरे भाई? 50 औसत है। और लेकिन मैं टोटल औसत में से फैल का और पास का अनुपात निकालू मैं। ये मेरे पास 50 में से 35 गए मेरे भाई, कितने बचे? 15 बचे। और ये कितने बच गए भाई? 5 बच गए। मेरे पास किसका औसत आया निकल के? नंबर का अनुपात आया निकल के। किसका भाई? नंबर का अनुपात आया निकल के। क्या मैं इसको काट सकूं? हाँ जी काट सकता हूं। कैसे? ये ले भाई, 5 एकम 5 और 5 दिया 15। लेकिन मेरे पास छात्र कितने दे रखे भाई? मेरे पास यहाँ 5 छात्र कितने आए निकल कर? 3। और फेल छात्र कितने निकल गए? 1। अगर मैं टोटल बात करूं तो मेरे भाई कितने हैं? 4 हैं। इनका योग कितना है? 4 है। लेकिन मेरे पास छात्र भी कितने हैं? 132 है। तो 4 की वैल्यू कितनी दे रखी भाई? 132 दे रखी। कितनी दे रखी? 132 दे रखी। तो मेरे पास कितना गुना होगा? 4 तिया 12 और 4 तिया 12। तो मेरे पास ये कितना मल्टीप्लाई होगा? 33 मल्टीप्लाई होगा। जब ये 33 मल्टीप्लाई होगा तो मेरे भाई एक 20 का अपना 33 मल्टीप्लाई होगा। क्या होगा? ये भी 33 मल्टीप्लाई होगा। तो ये भी तो भाई अपने आपका 33 मल्टीप्लाई होगा। तो मेरे पास कितना निकल गया भाई? 99 निकल गया, ठीक। इनमें बात करूं, मेरे पास 5 छात्रों का संख्या कितनी आई? 99। और इनके कितने आए निकल के भाई? 33 आए निकल के। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? उत्तीर्ण छात्रों के कुल अंकों और अनुत्तीर्ण छात्रों के कुल अंकों का क्रम से अनुपात ज्ञात करना। मैंने इसमें क्या करना? अनुपात ज्ञात करना। अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता कि फेल वाले छात्र कितने हैं? फेल वाले छात्र तो भाई ये है, मेरे पास 33 है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रखा? कुल अंकों का पूछ रखा। अगर क्वेश्चन में पूछ लेता 5 छात्र कितने हैं मेरे भाई? 99 है। यहाँ बात करते हैं क्वेश्चन में और थोड़ा एक स्टेप और आगे बढ़ा दिया। इसको भी देखेंगे भाई क्या कर रखा इसमें। मेरे पास क्या है? 5 छात्र और एक तरफ क्या है? फेल छात्र। इनका अनुपात पूछ रखा भाई, कुल का। इनका कुल का क्या पूछ रखा?
अनुपात पूछ रखा मेरे भाई, क्या पूछ रखा, अनुपात पूछ रखा। मेरे पास संख्या कितनी है पास वालों की, औसत कितना है 55 है। 5 छात्रों का औसत देखो तो मेरे पास कितना है भाई 55 है, लेकिन इनका कुल संख्या देखो तो मेरे भाई कितने निकल गए 99। इधर में देखो मेरे पास पहले छात्र कितने दे रखे थे 35, और मेरे पास संख्या कितनी निकल गए इधर भाई 33। क्या मैं इसको काट सकूं, हाँ काट सकता हूं अनुपात में भाई, अनुपात आपस में कट जाएगा। ठीक है, ये बात करूं मैं 33 या 99, और 5 सते 35, और 5 से भाई कितनी बार कटा 11 बार, तो मेरे पास अनुपात क्या निकल गया 33:7 निकल गया मेरे भाई। इनका क्या पूछ रखा था, इसने अनुपात पूछ रखा था भाई, क्वेश्चन में क्या पूछ रखा था, इनका अनुपात पूछ रखा था। ठीक, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ, 49 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या कहा गया है, राकेश एक कोचिंग संस्थान चलाता है जिसमें 50 सगाई सदस्य हैं। दोस्तों सगाई सदस्य मतलब क्या है, संख्या। सगाई का मतलब क्या होता है, संख्या। मैं इसमें ये भी कह सकता हूँ जिसमें 50 संख्या में सदस्य हैं। ठीक, बात की जाए 35 सगाई सदस्यों का औसत कितना दे रखा, औसत मासिक वेतन कितना है 37,500 दे रखा भाई। कितना दे रखा इसने, 35 सगाई का दे रखा कितना 37,500। मैंने क्या बताया था आप लोगों से कि एवरेज कहाँ लिखा जाएगा, ऊपर लिखा जाएगा मेरे भाई, कहाँ लिखा जाएगा ऊपर। तो मेरे पास कितना दे रखा 37,500 दे रखा भाई। ये मेरे पास किसका निकल कर आया, किसका निकल गया मेरे भाई 35 व्यक्ति हुआ, किसका निकल गया 35 का। ठीक, कितना दे रखा 37,500। यदि सभी 50 सखाए सदस्यों का औसत मासिक वेतन 30,000 है। भाई अगर मैं टोटल मिलाकर बात करूं 35 तो मेरे पास ही है, लेकिन 50 के थे मेरे पास, शेष कितने बचे 15 बच गए। ठीक, बस 35 सदस्य तो नहीं हो गए और 15 ये दे रखे हो गए, 50 हो गए भाई। और लेकिन इन टोटल का मिला के कितना दे रखा भाई 30,000 दे रखा। कितना दे रखा 30,000 दे रखा। कितना दे रखा दोस्तों 30,000 दे रखा। ठीक है मेरे भाई, एक बात की जाए इसने क्वेश्चन में आगे क्या कहा गया 30,000 रुपये पाया जाता है, तो अन्य 15 सगाई सदस्यों का औसत मासिक वेतन क्या होगा। इन 15 का पूछ रखा भाई, इन 15 का मासिक वेतन क्या होगा। इन 15 का औसत में भाई एक्स मान सकूं, और मेरे से इनको औसत दे नहीं रखा, 35 का औसत दे रखा भाई मैंने, 35 का औसत मान लिया मेरे पास, 35 का औसत 37,500 दे रखा, टोटल का दे रखा 30,000 दे रखा, लेकिन मेरे पास जो 15 है इनका दे नहीं रखा, इसका मैंने क्या मान लिया भाई एक्स मान लिया। मैंने इसकी क्या निकालनी, एक्स की वैल्यू निकालनी मेरे भाई, क्या निकालनी, एक्स की वैल्यू निकालनी। भाई एक काम करूं मैं इसको थोड़ा साफ साफ तरीके से लिख दूं। मेरे पास कितना है भाई 35 निकल गए, और ये कितने थे भाई 15 निकल गए। इसी तरीके का क्वेश्चन भाग। अगर मैं इसके जो नंबर का अनुपात आया भाई मेरे पास, इन नंबर का अनुपात कितना आया भाई दोस्तों निकल गए, मेरे पास आया 5 सत्ते 35 और 5 तिया 15, 5 सत्ते 35 और 5 तिया 15। लेकिन बात की जाए मेरे पास 35 सगाई का कितना दे रखा 37,500, और टोटल कितना दे रखा भाई 30,000। अगर मैं टोटल में से, मेरे पास टोटल कितने तक का दे रखा 50 व्यक्ति होगा, 50 व्यक्ति होगा कितना है भाई 30,000, और 35 का कितना दे रखा 37,500। और जब मैं 37,500 मतलब 30,000 घटा दूं तो मेरे पास 15 का नहीं निकल आ जाएगा, आ जाएगा। तो मेरे पास कितना निकल गया भाई 37,500 में 30,000 घटाया मेरे भाई, तो मेरे पास कितना निकल गया 7,500 निकल गया भाई। कितना निकल गया 7,500 निकल गया, कितना निकल गया 7,500। किन का निकल गया, इन 15 का निकल गया भाई। अरे इन 15 का अनुपात मैंने क्या ले रखा 7:3। ये भाई जो 7,500 है ये अपना आपको कितना मल्टीप्लाई है 2500 मल्टीप्लाई। हाँ मेरे भाई समझ में जी, भाई इसका 2500 मल्टीप्लाई है क्या, इसका भी तो 2500 मल्टीप्लाई होगा भाई। तो 25 का 150, 25 सत्तर कितना हुआ 175, 17,500 कितना हुआ 17,500। एक बात बताओ मेरे पास टोटल कितना दे रखा भाई, सॉरी
35 सगाई का कितना दे रखा, 37,500 दे रखा भाई दोस्तों। कितना दे रखा, 35 सगाई का कितना दे रखा, 37,500 औसत दे रखा। बात की जाए टोटल 50 सगाई का औसत कितना दे रखा, 30,000। 35 का तो दे दिया मेरे पास, और टोटल 50 का दे रखा 30,000। मेरे पास शेष कितने बचे, 15। और जब मैंने 37,500 में 30,500 घटाए तो मेरे भाई 15, तो मेरे पास भाई 15 सगाई का औसत कितना निकल गया, 7500 आया। लेकिन जो मैंने अनुपात देखा इसमें निकाल कर, तो मेरे भाई अनुपात कितना निकल आया, मेरे पास इसका अनुपात 7:3। आप इसको इनसे भी मल्टीप्लाई कर सकते, 15 5 75, 500 गुना है इसका। ठीक, तो फिर हम इसका भी 500 गुना करते, जब कितना आएगा मेरे भाई निकल कर 17,500। ठीक है, अब इसने जो कहा मेरे पास, जो 15 सगाई सदस्यों का मासिक वेतन कितना है, मेरे पास तो भाई तो 35 का निकल गया। आज मैं टोटल में से इसको घटा दूंगा, 15 बच जाए भाई। जब इस टोटल में से इसको घटा दूंगा, 15 को 35 को घटा दूंगा, तो मेरे भाई कितने बच जाए, तो 15 बच जाए। और 15 का इसने पूछ रखा, तो बात करें भाई इसने कितना पूछ रखा, तो 15 का पूछ रखा भाई, 15 का औसत लिख दूं, मासिक वेतन, मासिक वेतन मेरे पास टोटल कितना दे रखा, 30,000। कितना है भाई, 30,000। और माइनस कितना है भाई, मैं इसको घटा दूंगा, मेरे भाई कितना हो जाएगा भाई, 17,500। कितना, 17,500। तो भाई घटा के कितना होगा मेरा आंसर इसका, 18,000 है, तो 12,500 आ गया। ठीक है मेरे भाई, कितना है निकल के, 12,500 निकल गया। कितना निकल गया भाई, 12,500। एक बार फिर बता रहा मेरे को, राकेश एक कोचिंग संस्थान चलाता है जिसमें 50 सगाई सदस्य हैं। उन काटते भाई, बार ज्यादा सुनिए, ठीक है, करेंगे जल्दी कर। राकेश एक कोचिंग संस्थान चलाता है जिसमें 50 सगाई सदस्य हैं। भाई मेरे पास टोटल सदस्य कितने हैं, 50 हैं, लेकिन 35 सगाई सदस्यों का औसत कितना दे रखा भाई, 37,500 दे रखा है। 35 का कितना दे रखा दोस्तों, 37,500 दे रखा। बात की जाए मेरे पास टोटल सगाई कितने हैं, 50 है, लेकिन 35 का दे चुका, लेकिन मेरे पास शेष कितने बचे भाई, 15 बचे। लेकिन 15 का पूछ रखा है, 15 का मेरे पास औसत नहीं दिया हुआ, और 15 का औसत मैंने क्या मानना भाई, 15 का औसत मैंने मान लिया x। और इन टोटल 50 सगाई का कितना दे रखा है इसने भाई, 30,000 दे रखा। ठीक है, बात करें 35 और 15, 50 50 का कितना दे रखा औसत, इनने 30,000 दे रखा। जब मैंने 37,500 में से 30,000 घटाया, तो मेरे भाई कितना निकल आया, 7500 निकल गया। तो किसका निकल गया भाई, 15 का तो आया निकल गया, तो इसका कितना गुना हुआ भाई, तो मैंने निकल पात लिया, 7 5 35, 5 3 15, 5 7 35, तो इसका कितना मल्टीप्लाई हुआ हो, इसका मल्टीप्लाई हुआ भाई दोस्तों 2500 गुना हुआ जी मेरे भाई। इसका 2500 गुना है, तो ये भी तो इसका 2500 गुना होगा, तो कितना है 175,000। ये बात की जाए ना, 15 का पूछ रखा है, 15 सगाई सदस्यों का औसत मासिक वेतन क्या होगा। अब मेरे से आप एक बात बताओ भाई, 15 का तो ये दे रखा, 35 का तो ये दे रखा, सॉरी 35 का तो मेरे पास कितना आ गया निकल गए, 17,500 आया निकल गए। वो मेरे पास टोटल कितना दे रखा, 50 का कितना है, 30,000 है, टोटल का 30,000। वो 35 का कितना, 17,500। आज मैं टोटल में से 50 में से मैं 35 का घटा दूं, तो मेरे भाई किसका निकल का जाए, तो 15 का तो निकल का वो दोस्तों, 15 का निकल कर मेरे पास कितना निकल का, 12,500। मेरा क्या होगा, आंसर होगा। उतारो मेरे भाई से। अच्छा तो भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या कहा गया है, 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 20 लड़कियां हैं। क्या है भाई, 20 लड़कियां हैं, 60 विद्यार्थियों की कक्षा में क्या दे रखा, 20 लड़कियां हैं। 20 लड़कियां हैं, और कक्षा में लड़कों का औसत भार 40 kg है, और लड़कियों का औसत भार 35 kg है।
तो संपूर्ण कक्षा का औसत भार ज्ञात करना। हमने क्या करना मेरे भाई, संपूर्ण कक्षा का औसत भार को ज्ञात करना। मेरे पास क्या दे रखा भाई, एक तरफ तो दे रखा बॉयज और एक मेरे पास क्या दे रखी भाई, गर्ल है। एक तरफ क्या है, लड़के हैं और एक तरफ क्या है, लड़की है। 60 विद्यार्थियों की कक्षा है और इसमें कितने हैं, 20 तो लड़कियां हैं। ठीक है जी, मेरे भाई ने बताओ, मेरे पास 20 लड़की है तो मेरे पास शेष क्या बचे, 40 लड़के बचे। अच्छा जी, इसमें क्या दे रखा, कक्षा में लड़कों का औसत भार कितना दे रखा, 40 केजी। मैंने औसत का बताया था, ऊपर लिखा जाएगा। औसत भार क्या है, 40 केजी है। और लड़कियों का औसत भार कितना दे रखा भाई, 35 केजी है। लड़कियों का औसत भार कितना दे रखा, 35 केजी है। संपूर्ण कक्षा का औसत भार कितना है, क्या दे रखा, संपूर्ण कक्षा का औसत भार कितना है। संपूर्ण कक्षा का औसत भार को वहां से दिया नहीं, पहले क्या दे रखा था, एक का दे दिया, एक का नहीं दिया तो पूरी कक्षा का दे दिया। इनका क्या हुआ, लड़कियों का दे दिया, लड़कों का दे दिया, लड़कियों का दे दिया, पूरी का लड़कियों का नहीं दिया। ठीक मेरे भाई, तो क्या मैं इसका एवरेज एक्स मान सकूं, मान लूं, एक्स मान लूंगा। टोटल एवरेज मैंने कितना मानना, एक्स। और ये भी मेरे से एक बात बताओ तुम, मेरे पास क्या 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 कर रखा था क्वेश्चन, 20 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 20 लड़कियां हैं। भाई लड़कियों की संख्या कितनी दे रखी, भाई जी मेरे भाई एक बात बताओ जी, 20 लड़कियां हैं तो लड़के कितने बचेंगे, 60 में से 20 गए, कितने बचे भाई, 40 तो लड़के बचे। तो मेरे पास लड़कों की संख्या कितनी आई भाई, 40 लड़के। क्या मैं इसको काट सकूं, 20 एकम 20 दूनी 40 और 20 दिया 20 एकम, वो 20 एकम 20। मेरे पास भाई औसत क्या निकल गया, 20 एकम 20 और 20 दूनी 40, 2:1 निकल गया भाई। संख्या का अनुपात क्या निकल गया, 2:1 निकल गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रखा, संपूर्ण कक्षा का औसत भार ज्ञात करना। लेकिन तुमने पढ़ा होगा औसत बराबर क्या बोल रखा हमने भाई, पदों का योग बटे पदों की संख्या। शुरू से लेकर अभी तक बोलता आ रहा मैं, क्या, औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। लेकिन मेरे पास टोटल औसत कितना दे रखा भाई, एक्स। औसत कितना है, एक्स है मेरे पास। औसत बराबर भाई मेरे पास तो औसत कितना है, टोटल एक्स है। ठीक, संपूर्ण औसत तो मैंने एक्स मान रखा बराबर इसका। एक बात दो, मेरे पास एक संख्या का चलते हुए 40 और दो संख्या का चलते हुए भाई कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 2 गुना 40 प्लस एक संख्या के चलते हुए 35, तो यहां भी एक संख्या के चलते हुए 35 होगा। तो मैं लिख सकूं इसको भाई 1 गुना 35 लिख सकूं भाई, और बटे मैंने क्या कहा था, औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। जो मैंने क्या निकाला, योग। लेकिन मेरे पास संख्या क्या है, एक तो मेरे पास 2 और एक मेरे भाई 1, 2 और 1 कितना हुआ, 3 हुआ। ठीक, आगे निकल गया। इनमें से कैसे हो भाई, 3x बराबर कितना हुआ, 40 दुनिया 80 और 35 कितना हो भाई, 80 और 35 कितना होगा, 115। कितने हुए, 115। तो मैंने x की वैल्यू निकाली, तो x की वैल्यू कितनी आई निकल गए, 3 तिया 9। मेरे पास शेष कितना बचा, 2 और 3 अठे 24। शेष कितना बचा, 1 दशमलव लगा ली तो आप लीजिए 3 एकम 3, तो 38.1 ये निकल गया होगा मेरे भाई। आंसर क्या निकल गया, 38.1 निकल गया मेरा आंसर। क्या निकल गया, 38.1 निकल गया। 1 निकल गया, 3 निकल गया होगा भाई। क्या निकल गया, 38.33। आप गलत लगता तो कहीं ना कहीं चले जाऊँ। एक बार फिर बता रहा दोस्तों, देखो मैं आप लोगों से क्वेश्चन में क्या करके, मेरे पास 60 विद्यार्थी है। टोटल विद्यार्थी कितने हैं दोस्तों, 60 विद्यार्थी है। लेकिन 60 विद्यार्थी के अंदर क्या दे रखा, मेरे पास लड़कियों की संख्या दे रखी, मेरे पास 20 दे रखी भाई। कितनी दे रखी, मेरे पास लड़कियों की संख्या 20 है जी। मेरे पास लड़की गर्ल्स कितनी है मेरे पास भाई गर्ल्स कितनी दे रखी, 20 दे रखी। तो मेरे पास लड़के कितने बचे, मैं 60 में से 20 गए तो मेरे भाई शेष तो लड़के बचे 40।
अच्छा जी, बात करें आगे। लड़कों को औसत भार 40 दे रखा। औसत भार मैंने क्या कहा था आप लोगों से, ऊपर लिखा जाएगा। तो औसत भार कितना दे रखा, 40। और लड़के को औसत भार कितना दे रखा भाई, 35 दे रखा। लेकिन बात की जाए संपूर्ण कक्षा का औसत भार पूछ रखा, लेकिन संपूर्ण कक्षा का मेरे से क्या दे रखा, औसत भार नहीं दे रखा भाई। इनको पूछ रखा कि संपूर्ण कक्षा का औसत भार क्या होगा, लेकिन संपूर्ण कक्षा का औसत भार मैंने क्या मानना, मैंने भाई एक्स मान लिया। मैंने क्या मानूंगा, मैं एक्स मान लूंगा। ये एक बात बताओ मेरे से, मेरे पास यहाँ पे लड़के कितने 40 और लड़कियां कितनी 20 है। तो मैंने इसका अनुपात निकाल कर देखा, तो मेरे भाई संख्याओं का अनुपात क्या निकल का, 20 दूनी 40, 20 एकम 20। लेकिन पूछ रखा कहना संपूर्ण कक्षा का औसत भार। औसत भार बराबर क्या होता है भाई, पदों का योग बटे पदों की संख्या। औसत भार मैंने मान लिया कितना, एक्स। एक्स बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग काट दूंगा मैं इसका, मैं भाई 2 गुना 40, 2 गुना 40। मेरे पास इन दोनों का योग कितना निकल गया, 80। बात की जाए मैं गर्ल्स की, तो 1 गुना 35। और मेरे पास पदों का योग बटे पदों की संख्या 2 और 1 कितनी हुई भाई, 3 हुई। तो मेरे पास में अगर मैं कहूँ 3x बराबर कितना हुआ मेरे भाई, 115। 115 कैसा आया मेरे भाई, 115 में बताता हूँ आप लोगों से कैसा आया। 40 दूनी 80 और 35 कितना हुआ भाई, 115 हो गया। तो मेरे पास 3x बराबर कितना है, 115। तो x की वैल्यू काट पीट कर कितनी आई दोस्तों, 38.3 आई। कितनी आई निकल के, 38.3 आई निकल के। ठीक है मेरे भाई। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या दे रखा है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में। एक परीक्षा में 80 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक कितने हैं भाई, 50 है। 80 छात्रों ने क्या कर रखा भाई, औसत अंक कितने कर लिए प्राप्त, 50। इनको टोटल को औसत दे रखा, ठीक, औसत अंक 50 है। यदि 5 छात्रों के औसत अंक 55 है, ओहो ये लो जी भाई, एक तरफ तो मेरे पास क्या है भाई, पास है, और भाई जी एक तरफ क्या होगा मेरे पास, फेल हूं। क्वेश्चन में क्या कर रखा है, यदि 5 छात्रों का औसत अंक कितना दे रखा भाई, 55 है। 5 छात्रों को औसत अंक कितना दे रखा भाई दोस्तों, 55 दे रखा। और परीक्षा में फेल छात्रों की संख्या 30 है। वो ये संख्या दे रखी, ठीक है मेरे भाई। देखो संख्या दे दी, गलती करके था मैं यहाँ पे। देखो भाई समझने वाली बात क्या है, क्वेश्चन किस तरीके से दे रखा भाई, 80 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक कितने हैं भाई, 50 है। मेरे पास बात के क्यों कही जाए किसकी, पास के भी और फेल के भी मिलाकर टोटल अंक कितने दे रखे भाई, 50। औसत अंक कितने दे रखे, 50 दे रखे। ओके भाई 50। इस बात की जाए, यदि 5 छात्रों के औसत अंक कितने हैं भाई, 55 है। ये मेरे पास कितने हैं, औसत अंक 55 है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया, और परीक्षा में फेल छात्रों की संख्या 30 दे रखी भाई। कितनी दे रखी, परीक्षा में फेल छात्रों की जो संख्या दे रखी, इसमें कितनी दे रखी दोस्तों, 30 दे रखी। कितनी दे रखी, 30 दे रखी। तो परीक्षा में फेल छात्रों का औसत अंक क्या है, इसका औसत अंक पूछ लिया भाई। इसका औसत अंक क्या है, इसका औसत अंक क्या मैं एक्स मान सकूं, मान लिया। मेरे पास एक बात बताओ, इसने क्या दे रखा, फेल छात्रों की संख्या तो दे रखी 30, और लेकिन बात करूं मैं 5 छात्रों के, मेरे पास टोटल छात्र कितने हैं, 80। तो मेरे पास बाकी के छात्र कितने बचे, 50। बात की जाए इसके 55 में से कितना बचा भाई, 5। आने का कितना, 5 आया। और बात की जाए इसकी भाई, इसका तो अभी कुछ अता पता ही नहीं है, ठीक, इसका कुछ अता पता नहीं है। तो बात करूँ मैं इसके 0 से 0, 0 से 0 खत्म। परीक्षा में क्या पूछ रखा, फेल छात्रों का औसत अंक पूछ रखा भाई। लेकिन फेल छात्रों का औसत अंक मैंने क्या मानना, एक्स है। बात करें मैं औसत बराबर क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। मेरे पास एक बात बताऊं, एक छात्र को मतलब मेरे पास 55 अंक मिले रेक को, और 5 को कितने मिलेंगे भाई, औसत बराबर क्या होता है, औसत एवरेज बराबर, औसत बराबर की बात करूं मैं, औसत बराबर होता है भाई देखो पदों का योग। पदों का योग कितना है भाई, 5 गुना 55, कितना निकल गए, 5 गुना 55 प्लस में बात की जाए किसकी,
3 गुणा एक्स की, बस की मल्टीप्लाई किसमें होगी, एक्स में होगी जो मेरे पास संख्या जी यहाँ कुछ है तो मैं एक्स की मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक। और बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या कितनी देर की है, 5 और 3 8, ठीक। और क्या मैं इस औसत को मैं एक्स मान लूँ भाई, टोटल औसत दे रखा भाई 50 है भाई, 50 है टोटल औसत दोस्तों, 50 दे रखा है, इधर रखा 50 औसत, टोटल औसत कितना दे रखा, 50 है। देखो एक बार फिर बता रहा मैं आप लोगों से, मैंने क्या निकाला, फैल छात्रों की संख्या निकाली। फैल छात्रों की संख्या में कैसे निकाल लूंगा, औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। मेरे पास टोटल औसत कितना दे रखा भाई, 50 दे रखा, टोटल औसत कितना है भाई, 50 दे रखा। लेकिन मैं इनका योग करूंगा भाई, 55 और 55 की मल्टीप्लाई मैंने किस में की, 5 में, तो मेरे पास भाई इनका क्या आया निकल के, योग निकल आया। मैं इसको कह सकता हूं कि 5 संख्याओं का औसत 55 है। यूं अगर मैं आप लोगों को बताता हूं भाई साधारण भाषा है, ये 5 संख्याओं का औसत 55 है और 3 संख्याओं का औसत x है, तो अब से पहले करते नहीं आई इनका योग निकालते हुए, जब मैंने इनका योग निकाला भाई, 5 संख्याओं का औसत 55 दे रखा, तो मैं इनका 5 संख्याओं का योग निकाल लूंगा, तो मेरे भाई कितना होगा, 5 गुणा 55 और प्लस और 3 गुणा x, तो पदों का योग होगा बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या कितनी है भाई, 5 और 3 कितने हैं, 8 है, तो मेरे भाई क्या निकल गया, 50 × 400 भाई, इधर मल्टीप्लाई में हो गया, 50 × 400 बराबर 50 पंजे कितना हुआ दोस्तों, 250 और पना पना 275 प्लस 3x, मेरे पास 3x की वैल्यू भाई कितनी आ जाएगी, मेरे पास निकल गए 3x की वैल्यू आ जाएगी भाई 275, 125 निकल गया होगी, कितने आ गए निकल गए, 125 याद है। तो x की वैल्यू कितनी आई निकल के भाई, तो 3 चौक 12, 3 एकम 3, शेष कितना बचा 2 और 3 छम 18 भाई, काट पीट का मेरा क्या आंसर क्या निकल गया, 41.6 निकल गया। तो मेरा आंसर क्या होगा दोस्तों, निकल के 41.6 निकल गया होगा मेरे भाई, कितना है निकल के 41.6 निकल गया। उतार लो मेरे भाई दोस्तों, इसको उतार लो। और दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भाई रुकनी नहीं चाहिए, और कमेंट आना चाहिए वीडियो में भर भर के। उसके लिए मैं क्या करूँगा, देखो दोस्तों मुझे भी हौसला बनेगा, मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी क्वेश्चन लेकर मैं मेहनत करूंगा। मैं किसके लिए मेहनत कर रहा, आप लोगों के लिए तो मेहनत कर रहा मेरे भाई। मतलब कि बहुत से भाई ऐसे जो प्लेटफॉर्म पे ऐसे भाई हैं जो कोर्स नहीं खरीद पाते, अरे भाई मैं तो पेड कोर्स के क्वेश्चन करवा रहा आप लोगों से यहाँ पे, मैं इस चीज की गारंटी दूं भाई। देखो मैंने इससे पहले टाइम एंड वर्क करवाया, पाइप टंकी करवाई, आपने वीडियो देखी होगी, मैं तो कोई भी क्वेश्चन उठा लो भाई सब बनेंगे। ऐसे बात करूंगा एवरेज की, एवरेज जब मेरा चैप्टर खत्म होगा, समाप्ति की ओर होगा, आप कोई भी मैथ उठा लेना, 100% क्वेश्चन बनेगा भाई, 100% क्वेश्चन बनेगा, कोई नहीं छूटने का दोस्तों। लेकिन मैं आपका छोटा भाई मान लो या मुझे, या बड़ा मान लो, कुछ भी मान लो भाई, ठीक। लेकिन मुझे क्या है, मुझे आप जैसे भाइयों की सपोर्ट की जरूरत है। चलो उतारो इसको भी जाओ। अच्छा तो मेरे भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या कहा गया है, 36 संख्याओं का औसत 45 है। कितना पाया गया भाई, 36 संख्याओं का औसत 45 पाया गया। बाद में यह पाया गया कि 84 को गलती से 48 पढ़ लिया गया। 84 को गलती से क्या पढ़ लिया गया, 48 पढ़ लिया गया। तो दी गई संख्या का सही औसत क्या है, तो दी गई संख्या का सही औसत क्या है भाई, याद करना। मेरे पास एक बात बताओ तुम, 36 संख्या का औसत कितना दे रखा भाई ने, 45 दे रखा। इवन बताओ था शॉर्ट में करूँ कि सीधा डायरेक्ट करवा दूं, बेसिक कराऊं या डायरेक्ट करूं। देखो मेरे पास क्या है, 36 संख्या को औसत तो कितना बता देने, 45 पाया गया। मेरे पास कितना पाया, 45। बात की जाए मेरे पास 36 संख्याओं का जब एवरेज की बात करूं मेरे भाई, तो इसने कितना दे रखा, एवरेज दे रखा भाई 45 दे रखा इसने। कितना दे रखा, 45 क्या। बाद में पाया गया कि 84 को गलती से क्या पढ़ लिया, 48। गलती तो क्या पढ़ लिया, थी तो 84 लेकिन उसको 48 पढ़ लिया गया, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ,
माइनस का 48। ठीक है क्या? थी मेरे पास संख्या क्या? 84 प्लस के 84। ठीक, प्लस का कितना हुआ भाई? 84 में। अब मेरे पास संख्या कितनी दे रखी? 36 है। तो संख्या कितनी है भाई? 36 है। 36 संख्याओं का औसत 45 पाया गया। ठीक, 36 संख्याओं का कितना औसत पाया गया? 45 पाया गया। लेकिन मुझे बाद में पता चला कि 84 को गलती से 48 पढ़ लिया गया। पढ़ना था 84, पढ़ लिया 48। ठीक, तो माइनस मैंने किस लिए लगाया? ये मुझे इसलिए लगाया कि मुझे गलती कितने की हुई, कि गलती मेरे पे कहां तक की गलती हुई, ये माइनस मैंने इसलिए लगाया। तो 48 के वजह से तो मेरे पे गलती हुई भाई। या अगर मैं इसको 84 पढ़ लगता तो मेरे पास गलती का तो कोई कारण नहीं बना था। देखो दोस्तों, मैं इसमें करूंगा आप लोगों से सीधा बेसिक तरीके से, लेकिन बात फिर मैं आपको करूंगा क्वेश्चन बिल्कुल शॉर्ट तरीके से। मैं बार बार क्वेश्चन ना समझाऊंगा इसमें। ठीक है भाई, एक बात बताऊं, अगर 84 को मैं 84 पढ़ लगता तो मेरे पास गलती का तो कोई मैटर नहीं बना था। लेकिन इसने क्या करा भाई, 48 पढ़ लिया। लेकिन मुझे 48 पढ़ने के बाद में मैंने माइनस का क्यों लिया? 48 का मैंने माइनस इसलिए लिया कि मुझे पता चला कि मेरे पास गलती कितने की हुई। ठीक, तो मेरे पास कितनी गलती हुई? 48 की। किसके चलते हुई? 84 के चलते हुई। और मेरे पास भाई टोटल में कितनी गलती हुई? 36 संख्याओं पे तो गलती हुई भाई। टोटल मिलाकर तो 36 संख्याओं पे गलती हुई। ये बात करे जाए भाई, मेरे पास माइनस का 48 प्लस का 84, तो मेरे भाई कितने बचे? मेरे भाई 36। 36 बच गए। किसके बचे? माइनस के। तो कितने बचे भाई? 36 और बटे 36। तो मेरे पास क्या निकल गया भाई? 1 निकल गया। ठीक, तो मेरे पास 1 निकल गया भाई। ठीक, और मेरे पास कितना है भाई? 36 संख्या को सब कितना दे रखा है? 45 दे रखा। अब जब मैं इसमें इसको ऐड कर दूं 1, तो मेरे पास कितना हुआ? 40 कितना निकल गया? 40 निकल गया। देखिए एक बार फिर बता रहा मैं क्वेश्चन में, देख मैं बताऊं कैसे करेंगे। इसने क्या कर रखा? 84 को गलती से कितना पढ़ लिया भाई। देखो क्वेश्चन किस तरीके से करना। मेरे पास एवरेज दे रखा मैंने, कितना है मेरे पास? 36 संख्या का एवरेज कितना दे रखा? 45 है। संख्या मेरे पास कितनी है? 36 है। एवरेज कितना दे रखा टोटल इनने? 45 दे रखा। इन दोनों का अंतर कितना है? हैं? इन दोनों का अंतर कितना है? 36 है। मेरे पास में बताओ प्लस का ज्यादा माइनस का ज्यादा? प्लस का ज्यादा है। ठीक है, तो मेरे भाई प्लस का कितना बचेगा? 36 और बटे संख्या, संख्या से डिवाइड करेंगे तो मेरे भाई कितना बचेगा? प्लस का 1 बचा। और जो मेरे पास प्लस का दे रखा था भाई, समझना ऐड कर दे क्या होगा? तो 46 आगे निकल गए। कितना निकल गए? 46 आया। ये भी इस क्वेश्चन हमें इस तरीके से निकालना है। इस क्वेश्चन में करेंगे हम इस तरीके से। कैसे करेंगे मेरे भाई? जिस तरीके से हमने क्वेश्चन करा इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। देखो इसमें क्या है, देख हमारे से गलती के आसार बहुत ही कम होते हैं, ना मात्र ही। पहली तो बात गलती होती नहीं। अगर गलती कहाँ से होगी? अगर हमारी कैलकुलेशन में गलती होगी। यहाँ पे गलती हो सके आप लोगों में प्लस माइनस में। ठीक, और हो जाओ भाई अच्छा हो जाए। ये मेरे पास बताऊं 45 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है भाई? 39 है। मेरे पास एक संख्या कितनी है? 45 संख्या है और औसत कितना दे रखा है? 39 दे रखा। 45 संख्या है, औसत कितना दे रखा? 39 दे रखा। लेकिन बाद में पता चला कि संख्या को 65 को गलती से 56 पढ़ लिया गया। मेरे पास इन दोनों का अंतर कितना है भाई? 9 है। 56 और 9 कितना हुआ भाई? लेकिन बात की जाए किसका? भी प्लस का है। ठीक, और ये चलते हुए किसकी गलती हुई? 45 संख्याओं को चलते हुए गलती हुई। कितने की हुई? तो मैंने क्या कर रखा? 36 बटे, मेरे पास कितना है? 9 बटे 45। भाई जो 9 की गलती हुई 45 संख्या पर तो हुई मेरे भाई। 9 की गलती कितने पाई? 45 पाई। मैं बात करूं मेरे पास कितना? 9 एकम 9 और 9 पंजे, और जो मैं देखू गलती मेरे पास कितनी? 0.2 की। बता समझ लगा तो आर ले ऊपर 0,
तो 5 दूनी 10। तो मेरे पास ये किसके ये प्लस के तो है, और मेरे पास टोटल एवरेज पूछ रखा था। टोटल एवरेज ही भाई मैं इसमें क्या करूँ, पॉइंट 2 जोड़ दूँ, तो मेरे पास टोटल एवरेज कितना हो जाएगा 39.2। बताओ भाई क्वेश्चन में क्या करना था, कुछ भी नहीं करना मेरे भाई। समझ में आया या नहीं आया, एक बार फिर बताऊं, कर दो रिपीट एक बार फिर है। देखो क्या करना क्वेश्चन में, जितनी संख्या दे रखी, अगर साधारण तरीके से बोलूं, मेरे पास टोटल जितनी संख्या दे रखी, पहले तो उनका अंतर देखो भाई, उनके अंतर को जितनी संख्या दे रखी उससे डिवाइड कर दो। अंतर को टोटल संख्याओं से डिवाइड, अंतर को टोटल संख्याओं से क्या करना मेरे भाई, डिवाइड करना। मैंने अंतर को टोटल संख्याओं से डिवाइड किया, लेकिन मुझे ये देख लिया भाई ये मेरे पास प्लस के ज्यादा या माइनस के ज्यादा, तो मैंने देखा था भाई प्लस में, यहाँ मेरे पास क्या है 65 तो ज्यादा है और 56 क्या है कम है। ऑटोमेटिक अपना आप ही दिख रहा है भाई क्या हो रहा है। तो ठीक, तो मेरे पास कितना निकल रहा है 1/5, तो मेरे पास प्लस के कितना है 0.2 आया। तो मैंने एवरेज में भी क्या करा 0.2 जोड़ दिया, तो मेरे पास कितना है 39.2 आया निकल के। कितना आया 39.2 आया निकल के। एक बात करते हैं मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 54 की। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या कहा गया है कि 16 संख्याओं का औसत 35 है। देख लो भाई 16 संख्याओं का औसत कितना है 35 है। बाद में पता चला कि 4 संख्या है भाई, एक ना दे कितनी है 4 संख्या है। ठीक, एक ना दे कितनी संख्या है 4 संख्या है। कितनी 18, 17, 24 और 35 को गलती से इन संख्याओं में शामिल कर लिया। किस में शामिल कर लिया, इनके एवरेज में शामिल कर लिया गलती से, इनके योग में शामिल कर लिया मेरे भाई गलती से। क्या करा, इनके योग में इन 4 संख्याओं को शामिल कर लिया गलती से। ठीक, तो इन सभी संख्याओं को हटाने के बाद सही औसत क्या है, ये मेरे पास बताओ 16 संख्या तो ये है भाई, और 4 संख्या गलती से वो कर ली, और इनमें से मैंने 4 संख्या हटा दी। देखो जैसे क्वेश्चन में क्या रखा, तो मेरे पास शेष संख्या कितनी बची भाई 12 संख्या बची। 16 में से 4 गई, कितनी बची 12 संख्या। देखो मेरे भाई क्वेश्चन का सोल्यूशन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, अगर क्वेश्चन जो हमारी समझ में आ जाए लिखा हुआ, पेन चला से क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं होने का। सबसे पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा भाई अगर बोर्ड पर क्वेश्चन लिखा हुआ है और आपकी समझ में आ गया कि मैंने क्या करना, तो क्वेश्चन का सोल्यूशन जब ही हो जाएगा मेरे भाई, उसमें आपको पेन चलाने की जरूरत भी नहीं पड़ने की। बताऊं कैसे, मेरे पास 16 संख्याओं का औसत दे रखा, कितना दे रखा भाई 35 दे रखा। ठीक, तो मैंने इनका योग निकाल लिया, और बची हुई संख्या मेरे पास कितनी है 18, 17, 24 और 35। भाई इनके योग में से संख्या घटा दो मेरे भाई, और दी गई संख्या से डिवाइड मार दो, शेष संख्या बची 12 से। आंसर निकला आया। बताओ तो पेन पेन चलाने की क्या जरूरत होगी, लेकिन उसके लिए आपका बेस भी तो मजबूत होना चाहिए, कैलकुलेशन भी मजबूत होनी चाहिए। ठीक, आओ बताऊंगा क्या होगा। मेरे पास 16 संख्या है भाई, और मैं अगर इनके योग की बात करूं, मेरे पास इनका योग कितना होगा निकल कर 16 गुना 35। ठीक है भाई, इसको क्या क्या कर रखे हैं, हटानी है संख्या, हटानी, ऐड नहीं करनी, हटानी है माइनस। मेरे पास संख्या क्या है, एक 18 है। ठीक, एक भाई क्या है 17 है, और एक क्या है भाई 24 है, और एक क्या है भाई 35 है। इस संख्या मैंने क्या करनी भाई, हटानी है। मेरे पास यहाँ संख्या कितनी 16, 1 2 3 4 है, 16 में से मैंने 4 घटाए, तो मेरे पास ये संख्या कितनी बची भाई 12। कितनी बची 12। हटाने का मतलब क्या है, जो मेरे पास इन संख्याओं का योग है, इन संख्याओं का योग ही तो हटाऊंगा मैं इसमें। इन संख्याओं का योग कितना बना भाई 18, 17, 35 और 35 की 18, 17, 35 और 35 70 और 24 कितने हो भाई 94। 94 हो गया। और मेरे पास भाई शून्य पढ़ो आप, 16 चौको 64, 640, यानी मान लो 16 पंजे 80। शेष कितना बचा भाई 8, 16 थे 48 और 8 कितने हो गए भाई 56 हो गए, 560। और 560 में से क्या मैं इसको हटा दूं भाई 94 में। भाई इनका योग जो आया था कितना आया था, इनका योग निकल में
इनका योग की बात करूँ मैं, योग किनका आया आज 94, कितना आज योग 94 आया भाई, निकल गए कितना आया। और इसने क्या कर रखा, संख्या को हटा दो इसमें से, तो मैंने इसमें से -94 कर दिया दोस्तों। तो मेरे पास क्या निकल गया, 10 में से 4 गए 6, और ये मेरे पास कितना बचे यहाँ 5, 15, 15 में से 9 गए कितना भाई 6 बचे, और 4 का 4 466, और 466 को मैंने किससे डिवाइड करना, 12 से डिवाइड करना। तो 12 तिया कितने हो गए 36 हो गए भाई, बचे कितने 10, तो 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96, जब 12 तिया 36, वो बचे कितने भाई 10, हो गए कितने 106, 12 अट्ठे 96, मेरे पास 10 लगा लो भाई, 96 400, 100 फिर 10 हो गए, फिर वही 12 अट्ठे 96, तो इतने लगभग कितना होगा भाई 38.8 निकल का होगा। कितना होगा निकल का दोस्तों, 38.8 निकल का होगा। अब बताओ एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से करूंगा तुम भाई, देखो 16 गुना 35 कितना होगा 480 हो गया। ठीक है, एग्जाम में देखो मैं बताऊँ क्वेश्चन किस तरीके से करें, 480 है भाई, नीचे 16 गुना 35 560, माइनस 18 17 35 और 35 70 भाई, और 24 कितने हो गए 94, डिवाइड कर दो इसने 12 से, तो मेरे पास ये निकल का होगा कितना होगा भाई 38.8 निकल का होगा। ये तो निकल का होगा। तो बताओ ये किस लिए बता रहा मैं, तो भाई इस हिसाब से बेसिक बताया मैंने। ठीक, उतार लो मेरे भाई। अच्छा तो मेरे भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या कहा गया है कि एक परीक्षा में एक कक्षा के 25 छात्रों के अंकों का औसत 19 था। मेरे पास कोई परीक्षा थी, उसमें मेरे पास टोटल कितने छात्र थे, 25 छात्र थे, और उनका औसत कितना दे रखा दोस्तों 19 दे रखा। कितना दे रखा, 25 छात्रों के औसत की बात करूं तो मेरे पास कितना दे रखा भाई 19 दे रखा। ठीक, ये मेरे पास क्या है औसत है 19 दे रखा। बाद में शिक्षक ने महसूस हुआ कि दो छात्रों के अंक 14 और 15 के बजाय गलती से 18 और 29 लिए गए। ठीक, कि बाद में क्या था 14 और 15 की बजाय गलती से 18 और 19 लिए गए, तो कक्षा का नया औसत ज्ञात करें मेरे भाई, कक्षा का नया औसत ज्ञात करें। इससे पहले मैं क्वेश्चन में क्या पढ़ रहा था भाई, 14 की बजाय 18 ले लिया, 18 की बजाय 14 ले लिया। परेशान होने वाली भाई कोई बात नहीं, क्वेश्चन जिस तरीके से करते आ रहे इसी तरीके से करेंगे मेरे भाई। देख भाई बेसिक के तो हिम्मत मेरे में भी नहीं रही भाई, कब तक कोर्स खिंचवाऊंगा मैं सारा बेसिक कर तो ठीक है, और देखते हैं क्वेश्चन कैसे उड़ाते हैं मेरे भाई। लेकिन इससे पहले भाई एक काम कर दो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइबर रुकने नहीं चाहिए मेरे भाई। ठीक, और देखते हैं भाई मेरे पास। आप एक बात बताओ, मेरे पास संख्या है इसको तो मैं इधर से मिटा दूं। आप एक बात बताओ, मेरे पास इन संख्याओं का योग कितना है भाई, नहीं बताओ पहले तो मेरे बस 15 और 14 का योग कितना हो गया 29 हो गया भाई है, और इनका योग कितना हुआ 37। भाई अगर थार पर इन संख्याओं का योग नहीं करा जा रहा तो मैं एग्जाम में बैठ के करूंगा क्या। क्वेश्चन क्या बना, एक परीक्षा में एक कक्षा के 25 छात्रों का औसत अंक कितना था 19 था। बाद में शिक्षक ने महसूस हुआ कि दो छात्रों के अंक 29 की बजाय गलती से कितना पढ़ लिया गया 37 पढ़ लिया। क्या क्वेश्चन भाई पहले वाला नहीं बन गया, बना या नहीं बना मेरे भाई, बना। कब बना, जब हमने बनाया है, और इसी तरीके का आपने बनाना। ठीक, तो मेरे भाई हम इन दोनों का अंतर देखेंगे, हमारा इन दोनों का अंतर कितना है भाई। क्वेश्चन का यही सॉल्यूशन करवा दूंगा दोस्तों। इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर आया जी 8। देखा कितना 8 आ गया,
लेकिन किसका है, माइनस का 8 आया। देखो मेरे पास ये कितना है, ये कम से कितना हो रहा, अधिक हो रहा। लेकिन मैंने इन दोनों का डिफरेंस देखना भाई। जो मेरे पास डिफरेंस आया, तो ये इससे आया, देखो इससे कितना आया, कितना डिफरेंस है, माइनस का 8 है। और किसके चलते आया भाई, 25 छात्रों का औसत अंक कितना दे रखा था, कितना दे रखा था, 19 दे रखा था। ठीक है, कितना दे रखा था, 19 दे रखा था। तो क्वेश्चन में क्या आ गया, हाँ 25 छात्रों को औसत कितना दे रखा था इसने भाई, 19 दे रखा था। कितना दे रखा था इसने, 19। हाँ कितना दे रखा था भाई, कितना दे रखा था भाई, 19 दे रखा था। एवरेज में से कितना दे रखा, 25 छात्रों का औसत 19 दे रखा। लेकिन मेरे भाई तो मेरे पास कितने जो डिफरेंस चलते हुए आया, कितने लोगों का आया, 8 का, 25 लोगों के चलते हुए। तो बराबर में क्या मैं इसको देख लूं भाई, कितना हुआ निकल गए, 1.4 लूं। ठीक, 1 0 लगा लूं तो 25 दिया, 75, कितना बचा, 5, और 25 दूनी 50.32, और वो भी किसके मेरे भाई, माइनस के। ठीक, तो मेरे पास जो एवरेज होगा वो भी इसमें से माइनस का 0.32 हो जाएगा भाई। मेरे पास नया औसत कितना निकल कर आ जाएगा, तो नया औसत निकल का होगा भाई कितना, 18.68 आ जाएगा। कितना, 18.68 आ जाएगा। कितना है भाई निकल गए, 18.68। कितना निकल गए, 18.68। 18.68 कैसा आया, 68 और 2 70 और 30 कितनों के भाई, 100 हो गया। एक बार फिर बता रहा, देखो दोस्तों, एक परीक्षा में एक कक्षा के 25 छात्रों के अंकों का औसत, भाई जरूरी नहीं कि यहाँ 2 का देखा है 4 भी लिख देता, कोई दिक्कत नहीं थी भाई। 25 छात्रों को औसत अंक कितने देखा था भाई, 19 था। बाद में शिक्षक ने महसूस हुआ कि 2 छात्रों के अंक, अरे भाई 2 की बजाय जैसे 4 के दे देता है, 10 के देता है, कोई दिक्कत नहीं थी भाई। 2 दे दो, 4 दे दो, 10 दे दो, 20 दे दो, या अनंत तक कितने भी दे दो। ठीक, बात करी जाए 14 और 15 की बजाय गलती से कितना पढ़ लिया इसने, 18 और 29 पढ़ लिया मेरे भाई। कितना पढ़ लिया, 18 और 29 पढ़ लिया। तो कक्षा का औसत कितना है, मैंने इससे पहले क्या करवाया, मतलब कि यहाँ पे कितने देर, एक अंक की बजाय इनने दूसरा अंक पढ़ लिया था भाई। लेकिन हम क्वेश्चन को उसी टाइप से बनाओगे, कैसे, जो पहला क्वेश्चन बना रखा था हमने। मेरे पास भाई 15 और 14 का योग कितना हुआ, 29 है। मेरे पास 15 और 14 का योग कितना हुआ दोस्तों, 29 हुआ। लेकिन 18 और 19 का योग कितना देखा, तो मेरे पास कितना निकल के 37 आया। लेकिन क्वेश्चन में देखा गया कि 29 की बजाय 37 पढ़ लिया गया। 29 की बजाय कितना पढ़ लिया, पढ़ना था 29 और पढ़ लिया भाई 37। लेकिन तो भाई ज्यादा पढ़ लिया, ज्यादा पढ़ने का मतलब भाई माइनस हो गया। ठीक, इससे कितना कम, तो -8। तो मैंने जब काट पीट कर देखा तो मेरे पास कितना निकल गया भाई, 0.32। तो मैंने औसत में क्या करा, तो 19 मेरे पास क्या था, मेरे पास 19 औसत था। इस 19 औसत में तो मैंने क्या करा, -0.32 करा। तो मेरे पास क्या नया औसत निकल गया, कितना है भाई दोस्तों, 18.68 निकल गया। कितना आया निकल के, 18.68 निकल गया। भाई इस क्वेश्चन की तरफ क्यों घूर रहे तुम, हैं, बताओ क्यों घूर रहे मेरे भाई। अरे मेरे भाई इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है जितना तुम सोच रहे, ये तो बिना पेन के क्वेश्चन है भाई। लेकिन करो अम्मा जी, अगर जब वीडियो को लाइक और शेयर करो मैं दोस्तों, ठीक, और सब्सक्राइबर रुकने नहीं चाहिए भाई। जो भी मेरा भाई वीडियो को देख रहा है, देखो इस क्वेश्चन को मैं सिर्फ 3 अक्षरों में करूँगा, मैं ज्यादा में नहीं करवाने का। लेकिन भाई कम से कम 20-20 लोगों को शेयर कर दो वीडियो में, और सब्सक्राइबर रुकने नहीं चाहिए बिल्कुल भी दोस्तों। ठीक, अगर आप लोगों ने मेरे पास इसका फायदा लेना मैथ का, तो भाई मैं मैथ का फायदा लेने के लिए आप लोगों को तैयार हूँ। और वो भी कैसे, फ्री में। वो फ्री के बदले में क्या ले रहा, आप लोगों से लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। भाई एक बात बताओ, मान लिया कि तुमने कोई पेड कोर्स खरीद लिया, वहाँ नहीं पैसे दे रहे, और मैं तो भाई आपका भाई, तो मैं क्या कर रहा भाई, फ्री में पढ़ा रहा दोस्तों, कोई पैसे थोड़ा दे रहा दोस्तों आपसे। मैं तो सिर्फ गुरु दक्षिणा के तौर पे इतने तो बोल रहा भाई। मेरी वीडियो को अगर तुम्हें अच्छी लग रही हो, वीडियो से क्वेश्चन बन रहे हो, अगर वीडियो अच्छी लगे, वीडियो से क्वेश्चन बने, ठीक है मेरे भाई, 2-3 मैथ उठाओ, अगर वहां से भी क्वेश्चन बनने, तो वीडियो को लाइक, शेयर तो सब्सक्राइब कर दो। अगर नहीं बनने तो भाई कोई बात नहीं, डिसलाइक करके छोड़ दो। देखो ऐसा कोई नहीं मिलने का यूट्यूब पे, मैं बता रहा मेरे भाई।
लेकिन एक बात और कह रखी मैंने आप लोगों से, जो भी चैप्टर उठाऊंगा बेसिक से लेकर एडवांस पे जाकर खत्म करूंगा मेरे भाई, कोई भी टाइप नहीं छोड़ने का दोस्तों। ठीक, आप देखते हैं क्वेश्चन करते कि डाला है मेरे पास। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक विद्यार्थी 10, ये 10 क्या है, 10 दो अंकों की संख्या। देखो सबसे बड़ी बात क्या है, इसने क्या कहा, 10 दो अंकों की संख्या, 10 दो अंकों की संख्या, 10 दो अंकों की संख्या। मैं बार बार क्यों बोल रहा, 10 दो अंकों की संख्या, मेरे पास 10 संख्या है, वो भी 2 अंकों की है। ठीक भाई, क्वेश्चन तो सबने समझना पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन को बार बार पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं क्वेश्चन भाई देख काट दिया भाई, जब गुरुजी सॉल्यूशन करेंगे भाई जब जाकर देखेंगे उसने कैसे कर रहे सॉल्यूशन। भाई उससे पहले सॉल्यूशन तो आप यहाँ बोर्ड पर कर लेंगे भाई, करने की जरूरत नहीं पड़ने की, जब क्वेश्चन माइंड में आ जाएगा थारे। मैंने तो बताया बहुत से आदमी तो यही हैंग हो गए होंगे भाई कि 10 दो अंकों की संख्या क्या है। भाई 10 संख्या है, वो भी 2 अंकों की है। आई समझ में, एक विद्यार्थी 10 दो अंकों की संख्या। भाई क्वेश्चन एग्जाम पता कि एग्जामर कितना कितना हो रहा है यार, इसने देखो क्या लिखा, इसने लिखा 10 संख्या। अगर 10 संख्या लिख देता तो भाई आसान बन गया था। बात की जाए, मैंने क्या है, 10 संख्या है, 2 अंकों की संख्याओं का औसत निकालता है। 10 संख्या है और 2 अंकों की संख्याओं का औसत निकालता है। उसमें से एक संख्या गलती से बदले हुए अंकों के साथ लिख देता है। इसमें से कोई संख्या थी, क्या हुआ, एक संख्या गलती से क्या था भाई, बदले हुए अंकों के साथ लिख दी उसने, हमें नहीं पता क्या संख्या थी अभी। ठीक है, जिससे उसका औसत 2.7 कम हो जाता है। तो बदली हुई संख्या के अंकों का अंतर ज्ञात करे। भाई एक बात बताओ मेरे से, जो मेरे पास जो औसत चलते हुए कम हुआ, कितना कम हुआ ये औसत भाई, 2.7 चलते हुए, लेकिन कितनी संख्याओं के चलते हुए हुआ, कितनी संख्याओं के चलते हुए हुआ भाई दोस्तों, मैं बताऊं कितनी संख्या को चलते हुआ। जो मेरे पास संख्या दे रखी थी कितनी, 10 संख्या दे रखी थी, कितनी, मेरे पास औसत कम कितना हुआ, 2.7। लेकिन बात करी जाए कितनी संख्याओं के चलते हुए, 10 संख्याओं के चलते हुए, कितनी, 10 संख्याओं के चलते हुए। ठीक, ये बाद में क्वेश्चन में क्या कहा, उसमें से एक संख्या गलती से, अरे भाई एक ही तो करी उसने गलती, 10 में से एक ही तो गलती करी, बाकी 9 तो उसने ठीक करी। मैं गलती तो एक ही जगह करी, तो मेरे पास शेष कितनी बच गई, तो 9 बच गई। क्या मैं इसको 9 से डिवाइड नहीं कर सकता, हाँ जी कर सकता हूँ। तो भाई मैं इससे दशमलव से दशमलव उठाए तो मेरे पास कितनी बची, 0। ठीक है, तो भाई 10 नाम 90 और 9 कितने हो गए भाई, 27। तो मेरे पास आंसर कितना निकल आया दोस्तों, 3 आंसर निकल आया। इन्हें बताओ इससे ज्यादा और खत्म बच्चों की जान लेंगे भाई। भाई अगर मैं थार से इसका बेसिक कराऊँ ना, आधा बोर्ड भर जाएगा दोस्तों। और मैं गारंटी दूँ इस टाइप से जितने भी क्वेश्चन बनते होंगे, अगर कोई तो 100% का, मैं 101% क्वेश्चन की गारंटी दूँ भाई। ठीक, 101% की गारंटी दूँ दोस्तों। और एक बात और बता रहा, मेरे गुरुजी से अलग कोई भी यूट्यूब पे इतने टाइप नहीं करवाने का जितने में करवाने लग रहा। ये भी चैलेंज है एक किस्म का। भाई देख लो किसी के भी यूट्यूब पर क्लास, मेरे गुरुजी को छोड़ गए, मैं अपने गुरुजी के बारे में बता रहा, उनके बराबर तो मैं कुछ भी नहीं करवाता दोस्तों। ठीक है, उनके बराबर तो मैं कुछ भी नहीं करवाता, कुछ भी। ठीक है दोस्तों, अच्छा दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।